हेलो फ्रेंड्स। अब मैंने सेकंड वीडियो बनाई है वाइवा क्वेश्चंस पर, जो मेरी सिस्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेरी सिस्टर से अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपको दिख रहा होगा सामने, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। आपको पता है आजकल के रिसेंट टाइम में पर्सनैलिटी का क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो एग्ज़ामिनर हमसे पूछेगा पर्सनैलिटी क्या होती है, तो हमें बताना है उसको अच्छे से। कि पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सामान्यतः व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के रूप, रंग, कद, लंबाई, चौड़ाई अर्थात शारीरिक संरचना, व्यवहार तथा मृदुभाषी होने से लगाया जाता है। ठीक है, क्या मायने रखता है? व्यक्ति का रूप, रंग, कद, लंबाई, चौड़ाई अर्थात शारीरिक संरचना, मतलब उसका बॉडी स्ट्रक्चर, व्यवहार, बिहेवियर, और मृदुभाषी जो मीठा बोलने वाला हो। इससे पता लगाया जाता है कि पर्सनैलिटी क्या है। पर आज आप एग्जामिनर को अपनी तरफ, अपने आंसर की तरफ कैसे अट्रैक्ट करेंगे? आप उसको बोलेंगे कि अब पर्सनैलिटी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, अब पर्सनैलिटी काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। अब इंसान के, व्यक्ति के अनुभव को देखा जाता है, उसके ज्ञान को परखा जाता है। सिर्फ रंग, कद, लंबाई, चौड़ाई तक ही पर्सनैलिटी सीमित नहीं है। ठीक है, आपको एग्जामिनर को बोलना है ये चीज़। पर्सनैलिटी हेरिडिटी, वंशानुक्रम से आती है। हमें अपने माता पिता से गुण मिलते हैं, और इन्वायरमेंट, वातावरण से हमारे अंदर पर्सनैलिटी का सृजन होता है। ठीक है, वातावरण से, जैसे लोगों से जब हम मिलते जुलते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कैसे चलना है दुनिया में, कैसे बातचीत करनी है, कैसे बैठना है, उठने बैठने का ढंग पता चलता है। तो ये सब व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। ओके, आपको एग्जामिनर को ये सब बताना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्जामिनर शायद इतना इम्प्रेस ना हो। आपको करना है उसको इम्प्रेस। ठीक है, अच्छा, एग्जामिनर पूछेगा पर्सनैलिटी के टाइप्स बताइए, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, यहाँ सबसे पहला दिया हुआ है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व कैसा होता है? कैसे लोग होते हैं ये? एकांत प्रिय होते हैं, चुपचाप रहने वाले लोग होते हैं, अपने मित्रों की संख्या कम रखने वाले लोग होते हैं, ये अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, सहयोग और सामाजिकता की भावना का अभाव रहता है इनमें। ठीक है, मतलब ये समाज से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, ये अपने ही ओर केंद्रित रहने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? ये देखिए, चिंतनशील होता है। ठीक है, अपनी ही ओर केंद्रित रहता है। ये आपको एग्जामिनर को बताना है कि ये एकांत प्रिय होते हैं, इनके दोस्तों की संख्या भी कम होती है, और ये चुपचाप रहने वाले बंदे होते हैं, और अपने काम से काम रखने वाले बंदे होते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जामिनर को बताना है। इनका समाज से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, ये अपनी ही ओर केंद्रित होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, नेक्स्ट है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की रुचि बाह्य जगत में होती है। ठीक है, ये बाहर के लोगों से रखने वाले होते हैं, बाहर के लोगों से दोस्ती रखना इनको पसंद होता है, इनके दोस्तों की संख्या भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये ज़्यादा चुप रहने वाले इंसान नहीं होते। अच्छा, इनमें कार्य कुशलता की मात्रा अंतर्मुखी व्यक्ति से अधिक होती है। ठीक है, और ये व्यवहार कुशल होते हैं, विचार प्रधान होते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जामिनर को बताना है। कार्य करने की इनमें क्षमता ज़्यादा होती है, शक्ति ज़्यादा होती है। अच्छा, लास्ट है, ये देखिए, उभयमुखी व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी का उभयमुखी व्यक्तित्व। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दोनों का सम्मिश्रण होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों को मिलाकर क्या बना? उभयमुखी व्यक्तित्व। ठीक है, अब आपका ये किस फाइल में से आया है, किस प्रैक्टिकल फाइल में से आया है, ये आपका आया है, समझ जाइए।
अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ठीक है, उसमें आपका आया है पर्सनैलिटी। और एक चीज़ और आई है, ये देखिए सेल्फ कंसेप्ट, ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है एग्जामिनर। सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ एस्टीम क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सेल्फ कंसेप्ट को मतलब अपनी सेल्फ इमेज क्या रखते हो आप अपने बारे में, स्वधारणा, आत्मसंप्रत्यय, स्वप्रत्यय, सेल्फ कंसेप्ट। अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये एग्जामिनर ध्यान रखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा। मेरी 2 सिस्टर से तो ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो इसको पक्का कर लीजिए। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? जब हम अपने प्रति, अपने लिए खुद की धारणा पैदा कर लेते हैं, खुद की धारणा बना लेते हैं। जैसे क्या हो रहा है, लोग कह रहे हैं मेरे बारे में कि ये ना कमज़ोर है, तो मैंने खुद की अपनी धारणा बना ली कि हाँ यार मैं कमज़ोर ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती ज़िंदगी में। कुछ लोगों से मैंने सुना कि सारे मेरे बारे में यही बातें करते हैं कि ये कमज़ोर लड़की है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये कमज़ोर लड़का है, ये कुछ नहीं कर सकता। और मैंने भी वही बैठे बैठे मन में यही धारणा बना ली अपने प्रति कि यार मैं कमज़ोर ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती ज़िंदगी में। तो वो होता है सेल्फ कंसेप्ट, जब अपने बारे में आप इमेज बना लेते हो लोगों से सुन सुन के, ठीक है। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? आत्मसम्मान। ओके, सेल्फ एस्टीम क्या होता है? आत्मसम्मान। आगे पढ़ते हैं। आत्मसम्मान का वास्तविक अर्थ है अपनी वैल्यू को जानना। आप सेल्फ एस्टीम में अपनी वैल्यू को जानते हो और आप जैसे हो आपको उस चीज़ पर गर्व है। अगर आप अपने बारे में बोलते हो कि मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करके दिखा सकता हूँ, मैं एक अच्छा अध्यापक बन सकता हूँ, मैं एक अच्छी अध्यापक बन सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप बन सकते हो, आप बनोगे, ठीक है। इसका मतलब सेल्फ एस्टीम का ये होता है। अगर हम खुद का सम्मान कर रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जब हम अपने आप का सम्मान करते हैं तो लोग भी हमें सम्मान देते हैं। अगर आप कह रहे हो ना मैं ज़िंदगी में अच्छा अध्यापक बनूंगा आगे चलकर, तो आप बनोगे और लोग भी ये कहेंगे कि हाँ आप अच्छे अध्यापक हो, ठीक है। ये होता है सेल्फ एस्टीम, पूरी कॉन्फिडेंटली बात बोल देना, कह देना और करके दिखाना, ठीक है, अपनी वैल्यू को जानना। तो ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको नर्वस नहीं होना है एग्जामिनर के सामने, पूरा कॉन्फिडेंटली डटकर लड़ना है, क्योंकि हमारे साथ बड़ा पागलपंतियाँ की जा रही हैं। कभी बोल रहे हैं पेपर नहीं होंगे, प्रमोट कर दिया जाएगा, कभी बोल रहे हैं पेपर होंगे, वाइवा भी होगा, अब बोल रहे हैं कि पेपर भी होंगे जी एमसीक्यू में। तो बताइए क्या करें। प्लीज़ आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि मेरी तीनों सिस्टर्स का वाइवा हो चुका है और मैं क्वेश्चंस रेडी कर रही हूँ। अगली नेक्स्ट वीडियो आपको और मिल जाएगी, ठीक है। 19 अक्टूबर से पहले पहले सबके वाइवा कंडक्ट हो रहे हैं, तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, देर मत लगाइए, ठीक है। किसी भी टाइम आपकी डेट आ सकती है वाइवा के लिए, ठीक है ना। ओके, ऑल दी बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए, डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझकर पढ़ना है। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, ऑल दी बेस्ट।